स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को-फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं लॉजिस्टिक पार्टनर के बारे में, जिनकी नॉर्मली हमारे लिए तो सर्विस काफ़ी ज़रूरी है। हम डॉक्यूमेंट्स भेजना चाहते हैं, मटेरियल भेजना चाहते हैं, सैंपल्स भेजना चाहते हैं, या हमें सैंपल्स मंगवाना भी है, या हम इंपोर्ट भी कराना चाहते हैं। तो अभी इस सिचुएशन में हमारे लिए लॉजिस्टिक्स कौन करेगा? एक तो डीएचएल वाले करेंगे। अगर छोटी पार्सल्स है, अगर कंटेनर हिसाब से तो सी रूट है, वहाँ पे डीएचएल का कोई काम नहीं है। वहाँ पे कोई अलग पार्टनर्स हैं, उनके बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। मगर अभी फिलहाल के लिए अगर आप एयर शिपमेंट कर रहे हो, क्योंकि सैंपल्स वगैरह छोटी सा क्वांटिटी में आती है। अगर आपको देखो, एक तो ये है कि सर रोहित आप एक बताओ कि जब भी मुझे एक्सपोर्ट करना है कितना पैसे लगेंगे। अभी देखो, पैसे तो अगर कंटेनर का प्राइस मांगोगे तो लाखों में जाएगा। अगर आप एयर शिपमेंट करते हो, छोटी क्वांटिटी में काम करना चाहते हो, तो एयर शिपमेंट अवेलेबल है। उसमें कोई वजन के हिसाब से पर किलो का जो प्राइस है उसको इंटू करो 300, 200, 500 केजी में, तो आपको वहाँ पे प्राइसेस पता चल जाएगा। तो उस हिसाब से आप देख लेना कि डीएचएल आपको वायबल है क्या, तो फिर आप डीएचएल से कर सकते हो। यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। आप क्या कर सकते हो कि रोड में कहीं पे भी होता है ना कि इंटरनेशनल शिपमेंट भेजते हैं, यहाँ पे पार्सल ड्रॉप कर सकते हैं, फेडेक्स का भी नाम डाल दिया, डीएचएल का अपने काउंटर्स है, तो वहाँ पे भी जाके आप अपना मटेरियल दे सकते हो। वरना क्या होगा कि उसमें थोड़े महंगे भी लगेंगे प्राइसेस, और दूसरा क्या है कि उसमें बिजनेस अकाउंट नहीं होता है। वहाँ पे आपको पेमेंट बाद में देना या लॉन्ग टर्म रिलेशन रखना, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो आप क्या करो, वहाँ पे अकाउंट मैनेजर भी नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हो, ये अगर आप बिजनेस शिपमेंट करते हो, अगर छोटी शिपमेंट है, कंज्यूमर हो, तो कोई बात नहीं, ये आप बुक कर सकते हो। मगर आप एक बिजनेस शिपमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो और लंबा काम करना है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, ये वाली अकाउंट खुला लेना। तो यहाँ पे मैं सचिन जी का नंबर देता हूँ, जो ऑथोराइज्ड डीएचएल के कंपनी वाले हैं। वो लोग आपके लिए अकाउंट खुलवा देंगे। आपको बस उनको वो बोल देना कि उनके नंबर पे कॉल करो और उनको बोल देना कि प्रवीण जेबी एक्सपर्ट कंपनी से हमें रेफरेंस मिला है, तो उसके वजह से आपको हमको अकाउंट खुलवाना है। और उनको मोटा मोटा बोल देना कि 5 से 6 शिपमेंट जाते हैं महीने भर में, उसके बाद वो अकाउंट खोलेंगे, वरना उससे कम मत बोलना, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो कि अकाउंट खुलवा लेना, तो ऐसे एक अकाउंट खुल जाएगा जिसमें पासवर्ड और लॉगिन आईडी मिल जाएगी। तो फिर वहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, शिपमेंट कर सकते हो। शिपमेंट जो अगर पहले भी अगर कोई शिपमेंट किया हुआ है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पे होता है, तो वहीं से आप थोड़ी टाइम बचेगी। तो फिर अगर उसमें फेवरेट है, अभी सारे क्लाइंट को हर बार नहीं भेजते हैं, कुछ क्लाइंट्स को हम लोग बार बार भेजते हैं, तो फिर उसको फेवरेट में मार्क कर सकते हो। रेट कार्ड देख सकते हो। अभी कोटेशन में मुझे क्या है ना कि मुझे सैंपल भेजना है या कंसनट्रेट भेजना है, तो मैं सैंपल तो फ्री में दे रहा हूँ, मगर उसका कॉस्ट कितना लगेगा ये मुझे बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेट कार्ड भी आप देख सकते हो, और टाइम कितने टाइम में पहुँच जाएगा वो भी यहाँ पे आप देख लोगे। फिर यहाँ पे पिकअप शेड्यूल कर लेना, वो आके मटेरियल पिक कर लेके जाते हैं। अगर आप कंज्यूमर हो तो क्या होता है कि आपको जाके ड्रॉप करना होता है, या वो लोग पिकअप भी करते हैं काफ़ी केसेस में, मगर अगर कम का है तो फिर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। मगर यहाँ पे बिजनेस अकाउंट में क्या होता है, वो वही आके पिकअप करके लेके जाएंगे। फिर यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। अगर कोई हमारे जैसे अगर कोको बीन्स में काम करते हो, कॉफ़ी बीन्स में काम करते हो, जब बीन्स की बात आती है ना, बीन्स हो गया, सीड्स हो गया वगैरह वगैरह, तब आपको पैथो सैनिटरी सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी है, तो वो देख लेना। वरना बाकी प्रोडक्ट्स में अगर फ्रोजन वगैरह है तो उनको प्रॉपर्ली बोल देना कि क्या मटेरियल है, कितना शेल्फ लाइफ है वगैरह वगैरह, तो कैसे मैनेज होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली वो हैंडल हो जाता है। तो डिलीवरी सर्विसेज है, ऑप्शनल सर्विसेज है, कंज्यूमर कस्टम सर्विसेज है, सरचार्जेस है, सोल्यूशंस है। अगर आपको कोई और एडिशनल सर्विस भी चाहिए, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फिर यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो मेरी शिपमेंट कहाँ पे है। अगर किसी ने रेफरेंस दिया है, वो भी शिपमेंट आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, उसका मॉनिटरिंग कर सकते हो, नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि पार्सल अभी कहाँ पे है, कितने टाइम में पहुँचेगा, कब तक पहुँचेगा, और बायर को कब मिलेगा, ये सारी ट्रैक आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको मैनेज करना है पूरी शिपमेंट कितना हुआ है, कब तक पिकअप हो जाएगी, मेरी बुकिंग्स कब हुई है, कितने शेड्यूल्स हैं आज के लिए, ये सारे मटेरियल रेडी है कि नहीं है, वरना उसको रीशेड्यूल करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप एक ही जगह पे मैनेज कर लोगे। तो यहाँ पे नया शिपमेंट यहाँ पे करोगे, फेवरेट्स यहाँ पे मिल जाएगी। पास्ट में अगर कोई शिपमेंट किया है तो वो यहाँ पे मिलेगा। शेड्यूल पिकअप है तो यहाँ पे कर लीजिए। तो फिर यहाँ पे प्राइजेस आपको मिल जाएगा, मगर यहाँ पे एचएस कोड, कंट्री, उसका एड्रेस सब होना चाहिए, वरना तो प्राइजेस एक्यूरेटली नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं एक प्रेजेंटेशन में, जो डीएचएल की प्रेजेंटेशन है। ये तो उन्होंने इंटरनल यूज़ के लिए बोला है, मगर फिर भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें आपको पता चल जाएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट शिपमेंट कर रहे हो, पैकेजिंग शिपमेंट कर रहे हो, या इंपोर्ट कर रहे हो, ई सिक्योर में सारा अकाउंट आपका प्रोटेक्टेड होता है, कोई इशू यहाँ पे नहीं आएगी। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होगा कि आपको जहाँ से भेजना है, किसको भेजनी है, वो दोनों एंटर कर दो कि जहाँ पे भेज रहे हो तो आप ही भेज रहे हो, तो आपका डिटेल्स एंटर कर देना। अगर कहीं से आप मंगवा रहे हो, मगर आपने कोई इंपोर्ट किया हुआ है, उसके तरफ से आपको मंगवाना है डॉक्यूमेंट्स, तो आप भी अपने, वो तो भेज देगा,
अगर आप चाहते हो नहीं नहीं मैं खुद ही बुक कर लूँगा, मैं मुझे खुद ट्रैक करना है, तो ठीक है, आप अपने एंड से कर सकते हो। तो फिर इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया हुआ है, दो ही चीज़ होती है, एक तो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करोगे या पार्सल सेलेक्ट करोगे, इसके अलावा कोई कंटेनर यहाँ पे है नहीं, तो आप पार्सल या डॉक्यूमेंट ही, वो भी पार्सल का मतलब 300 kg के अंदर, उससे ज़्यादा है तो फिर डायरेक्टली उनको बता देना DHL वालों को, जिनका मैं नंबर दे रहा हूँ, उनसे बात करके आप डायरेक्टली अपने जो भी शिपमेंट है उनसे बात कर लो, और प्राइजेस थोड़ी चेंज हो जाती है, कम हो जाता है, तो वो देख लेना। फिर यहाँ पे जो टेस्टिंग्स है वगैरह वगैरह जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है, अगर वहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे नॉट अप्लीकेबल लिख के या NA लिख के आप काम चला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेना डॉक्यूमेंट में क्या साइज़ है उसका। एक आपको मेजरिंग स्केल लेना है, जो इंसान खड़े होते हैं ना वेविंग स्केल, वो मत यूज़ करना, उसमें एक्यूरेसी थोड़ा कम रहता है। आपको यूज़ करना है जो वेविंग स्केल्स आते हैं एक्यूरेट वाले, जो मटेरियल वजन करने के लिए रखते हैं, तो वो ब्रांड वाली यूज़ कर लेना। तो फिर वहाँ पे एक मेजरिंग टेप आती है, वो भी एक अच्छी वाली ब्रांड का ले लेना। कोई कपड़े का जो मेजरमेंट करते हैं, काफ़ी लोगों को देखा है मैंने ऐसे, इसलिए बता रहा हूँ, कपड़े वाले का मत करना क्योंकि उसमें मेजरमेंट थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो आप एक्यूरेटली उसका साइजेस वगैरह मेजर करके आप यहाँ पे डाल दो, उसका वेट क्या है, हाइट क्या है, विड्थ क्या है वगैरह वगैरह। अगर कोई मल्टीपल पैकेजेस है तो मल्टीपल पैकेजेस सेम लोकेशन में जाने वाली, अगर दूसरी लोकेशन है तो दूसरा आपको बुक करना पड़ेगा, मगर सेम लोकेशन सेम पर्सन को जा रहा है तो आप यहाँ पे बुक कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद क्लिक नेक्स्ट करो। फिर यहाँ पे इसका पैसे कौन पे करेगा, आप पे करोगे, आप अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेना, आप बाद में पे कर सकते हो। तो ऐसे करके आप आगे बढ़ोगे और यहाँ पे आप कब की बुकिंग करनी है, मान के चलो कि ये तो डॉक्यूमेंट है, ये तो कौन सी इमीडिएटली भी बुक करोगे तो आके लेके जाएंगे, ठीक है। तो कौन सी और सर्विसेज आपको चाहिए होगी वो यहाँ पे देख लीजिए, गो ग्रीन है, होल्ड फॉर कलेक्शंस है, डायरेक्ट सिग्नेचर्स है, तो ऐसे काफ़ी सारे हैं, वो देख लो कौन से एडिशनल सर्विसेज आपको लगेगी या चाहिए होगा, वो सेलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे अगर ये डॉक्यूमेंट वहाँ पे पहुँचा और अगर उसका क्या हो गया कि रिटर्न आना चाहता है, तो भी आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो, या इसको शेड्यूल पिकअप के लिए डाल दो। और एक बार पिकअप एड्रेस पे हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि गलत पिकअप एड्रेस डालोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, वो थोड़ा आप मैनेज करना पड़ेगा। तो एक बार पिकअप हो गया तो गुड टू गो, यहाँ पे सब ठीक है। फिर यहाँ पे आपको देखना है कि अगर रिटर्न आएगा मटेरियल, मान के चलो आपने कोरियर भेजा है, तो कोरियर का चार्ज एक साइड का ही पैसा लिया उन्होंने, और वहाँ पे जाके डिलीवरी करने के लिए ट्राई किया, मगर वहाँ पे वो डिलीवर हुआ नहीं, तो क्या होगा, रिटर्न आएगा। तो रिटर्न का ऑप्शन आपको देना है या नहीं देना है, उसका लेबल क्रिएट करना है क्या, नहीं क्रिएट करना तो ठीक है। अगर क्रिएट करना है, अभी काफ़ी बार होता है ना कि अमेजोन का पार्सल आता है, हम लोग मना करते हैं, वो लोग वहीं पे रिजेक्ट करके उसी को स्कैन करके वापस भेज देते हैं, तो उसमें सिर्फ बारकोड स्कैन करके वो वापस चलता रहेगा। तो ऐसे ही अगर आपको भी चाहिए होगा तो आप रिटर्न का डाल देना, वरना फिर कोई रिटर्न की ज़रूरत नहीं है। तो फिर यहाँ पे प्राइजेस देख लो क्या क्या खर्चे लगने हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्राइजेस कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, सरचार्ज कितने हैं, और वैट और टैक्स कितना है। और ये टैक्स सारे, अगर आपका GST रजिस्टर्ड कंपनी है तो आपको ये सारा इनपुट में आ जाएगा, आप इसका सारा क्लेम ले सकते हो। आपके सीए को पूछ लेना, मेरे हिसाब से मेरा सीए तो लेता है, आपका सीए का अगर डिफरेंट ओपिनियन है, उन्होंने कुछ अलग चीज़ें पढ़ा हुआ है तो फिर अलग चीज़ें हो सकती है, तो देख लेना अपने सीए के हिसाब से, चलो ठीक है। तो एक बार ये डॉक्यूमेंट सारे रेडी हो गए, ये लेबल आपको प्रिंट करना है, डब्बे पे डाल देनी है, भेज देना। अभी कोई स्टैंडर्डाइज लेबल की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए अलग प्रिंटिंग मशीन्स आती है, वो मत लेने की ज़रूरत है, A4 में डाल के दे दो, वो काफ़ी रहेगा उनके लिए, ठीक है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, यहाँ पे खुद के लिए भी नोटिफिकेशन मिलेगी, साथ ही साथ अगर आप किसी को शेयर कर रहे हो, मान के चलो डॉक्यूमेंट में किसी और को भेज रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, ट्रैकिंग नंबर, तो ये सेलेक्ट करके मैं शेयर क्लिक कर देता हूँ, वहाँ पे एक लिंक जनरेट हो जाता है, वो लिंक मैं उनको भेज देता हूँ कि भैया इस लिंक से आप ट्रैक करते रहो, जब भी ये पार्सल मिलेगा आप देख लेना, जब भी वो पार्सल आपके पास पहुँच रहा है तो प्लीज़ रिसीव करने के लिए रेडी रहना। तो इतना करके आप यहाँ पे डाल के भेज सकते हो। अगर इसमें और कुछ डिटेल्स आपको ऐड करना है, मान के चलो एक्सप्रेस वर्ल्ड वाइड है, डॉक्यूमेंट है वगैरह वगैरह, जो भी है वो कर लो। अगर इसके बाद लास्ट मोमेंट में जाके नहीं मुझे थोड़ा रिटर्न का भी क्रिएट कर देता हूँ, अगर वो नहीं वहाँ पे है तो वापस आ जाएगा, तो फिर रिटर्न लेबल भी क्रिएट कर लेना, ठीक है। तो ये एक बार हो गया, तो फिर यहाँ पे पैकेज भेजना। अभी देखो एक्सपोर्ट में दो तरीके के पैकेजेस होते हैं, एक होता है सैंपल पैकेजिंग, दूसरा होता है पूरा प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट। तो अभी पैकेजेस के नाम पे हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। अभी काफ़ी बार ये होता है कि कोई सीड्स भेज दिया, बड़ा वॉल्यूम नहीं है, अभी मोरिंगा हम लोग तो शिपमेंट में ही भेजते हैं, इसके बाद हम लोग पाउडर्स भेजते हैं, डिहाइड्रेटेड ऑनियंस के वगैरह, और इसके अलावा मैंगो पाउडर भेजते हैं, बनाना पाउडर्स भेजते हैं, फिर काफ़ी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशली इंजीनियरिंग के कंपोनेंट्स सैंपल अप्रूवल्स के लिए। या काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो क्वांटिटी उतनी होती है, उनको सिर्फ 500 या 500 या 600 चाहिए होगा, तो फिर उतना डाल के हम लोग भेज देते हैं, तो ये भी हो सकता है, ठीक है।
तो ये शिपमेंट देख लीजिए, तो ये शिपमेंट के हिसाब से सेम प्रोसीजर, कुछ भी चेंज नहीं है, सारा सब कुछ सेम रहेगा। मगर यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आप पार्सल पैकेज बुक करोगे, राइट। यहाँ पे जब पैकेज बुक करोगे, अगर आप गिफ्ट भेज रहे हो, मान के चलो आपके रिश्तेदार को गिफ्ट भेज रहे हो, कंपनी के नाम से तो नहीं भेजना, मगर अगर ऐसा कुछ है तो सेलेक्ट कर लेना, वरना यहाँ से मत करना। हमारे लिए जो भी है वो कार्गो शिपमेंट ही है। सैंपल भेज रहे हो तो भी कार्गो शिपमेंट है, अगर अप्रूवल के लिए या प्रॉपर कंसाइनमेंट भेज रहे हैं तो भी ये कार्गो शिपमेंट है। कोई ये दो ऑप्शन जनरल लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है, बिजनेस के लिए नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा कुछ मत करो, अगर कर रहे हो तो ठीक है, देख लेना, जब तक दिक्कत नहीं आएगा तब तक ठीक है। चोर तब तक चोर नहीं है जब तक वो पकड़ा नहीं गया, ठीक है। तो अगर आप पकड़े जाते हो तो फिर बाद में आप चोर माने जाओगे, तब तक तो ठीक है। यहाँ पे देख लेना, डॉक्यूमेंट सारे डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर देना, एचएस कोड वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स एंटर करके आप इसको छोड़ दोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपने जीएसटी नंबर डाल दिया, इनवॉइस नंबर डाल दिया वगैरह वगैरह, जो भी डिटेल चाहिए होगा वो सारे डिटेल्स डाल के आप उसको भेज दोगे। तो यहाँ पे एक अपने इनवॉइस भी डीएचएल के सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे भी आप जाके क्रिएट कर सकते हो इनवॉइस, या आप सीधा जाके अपनी इनवॉइस जो है वो यहाँ पे अपलोड कर दोगे, उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा, तो वो कर दोगे। अगर मान के चलो कोई एडिशनल पार्टी है, मान के चलो ये आप जिसको बिल कर रहे हो ना वो दुबई का पार्टी है, मगर मटेरियल जाना है यूएसए को, तो अभी पार्टी दुबई का है मगर यूएसए में सैंपल कैसे जाएंगे। देखो क्या होता है ना, कंपनी किधर की भी हो, जहाँ पर हमको सैंपल भेजनी है उसकी एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि फैक्ट्री उसका वहाँ पे है यूएस में। दुबई में उन्होंने कंपनी सिर्फ टैक्सेशन बचाने के लिए सिंगापुर में भी करेंगे, दुबई में भी करेंगे, मगर उनकी जो प्रोडक्शन यूनिट है वो शायद यूएस में होगा या कहीं और होगा, हंगेरी में होगा, पोलैंड में होगा, या यहीं कहीं हो सकता है। तो फिर उसकी लोकेशन का जो एडिशनल पार्टी है वो यहाँ पे डालोगे और शिपमेंट में इनवॉइस वहाँ पे मेंशन करोगे, सो दैट आपका प्रॉपर एक रिकॉर्ड हो। इनवॉइस यहाँ पे किया था हमने मगर शिपमेंट हमने यहाँ भेजा था, वो रिकॉर्ड होना चाहिए आपके यहाँ पे। तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पे इजीली मैनेज कर सकते हो। तो फिर यहाँ पे पैकेज का साइजेस, अगर आपका मल्टीपल बॉक्सेस है तो मल्टीपल बॉक्सेस का सेम है, अगर सेम साइज के मल्टीपल है यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाते जाओ, या साइज ही अलग है कि भाई 2 तो डॉक्यूमेंट है, 4 मेरा उसका पार्सल है, मगर सबको एक ही को जाना है, तो सब कुछ मिला के आप यहाँ पे डाल प्लस ऐड अनदर प्रोडक्ट अनदर पैकेजिंग कर करके आप उसका वॉल्यूम बढ़ाते जा सकते हो, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट करो, फिर यहाँ पे देखना कि ये कौन सा टर्म पे आप भेज रहे हो, डिलीवरी एट प्लेस है, डिलीवरी ड्यूटी पेड है, क्या है, आप एक बार चेक करो, उसके हिसाब से ये चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट होगी, क्योंकि प्राइजेस तो टर्म पे होता है ना। डिलीवरी एट प्लेस आसानी से हो जाएगा, डिलीवरी ड्यूटी पेड उसमें ड्यूटी भी भरना होगा, कितना ड्यूटी है क्या है वो भी बता देंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये क्लियर आउट हो जाएगा, शेड्यूल आप देख लोगे कौन सा ऑप्शन आपको अवेलेबल है और कब आपको पिकअप करवानी है। अगर इसमें कोई मटेरियल रिटर्न करना है तो फिर आप रिटर्न लेबल भी प्रिंट करोगे। देखो क्या होता है ना, रिटर्न लेबल मैं कभी कभी मना करता हूँ, क्योंकि अभी देखो आधा किलो का चावल का सैंपल मैं भेज रहा हूँ, आधा किलो भेजने में मुझे मान के चलो 7,000 रुपये लग गए, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, 5 से 7,000 मेरा खर्चा आ गया। अगर वो रिटर्न भी आएगा तो 5-6 हज़ार और लगेंगे मेरे, क्योंकि रिटर्न का भी तो खर्चा है ना। ऐसा थोड़ी ना कि वन वे फेयर में वो 2 का सर्विस देगा, ऐसे तो नहीं देगा, वो तो मेरा मामा का लड़का भी नहीं है। तो क्या होगा कि जब मैंने रिटर्न एक्सेप्ट किया हुआ है तो मैं बोलता हूँ कि उसको डिस्कार्ड कर दो, उसको अगर वहाँ पे रिसीव नहीं किया तो उसको डिस्कार्ड करो, खत्म करो। अगर रिटर्न के लिए आप अग्री करते हो तो क्या होगा कि वो मटेरियल अगर वहाँ पे उसने रिसीव नहीं किया तो ये वापस आएगा, वापस का पैसा भी आप ही को देना है, वो अकाउंट में ऐड हो जाता है, तो वो थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, सारा लेबल रेडी हो गए, प्रिंट करो, निकालो, खत्म। तो यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन में क्या होगा कि ये तो आप कर रहे हो ना, पैकेज भेज रहे हो, तो उसको क्या करोगे, ट्रैकिंग शिपमेंट और शिपमेंट का रिसीट, ये दोनों टिक करो, शेयर करो, वो ऑटोमेटिकली उसके पास चला जाएगा। तो उसको भी भरोसा रहेगा क्योंकि ये लिंक डीएचएल का है, आपका खुद का नहीं है। काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि नए पार्टी के साथ काम कर रहे थे, यार बंदा भेजा या नहीं भेजा, फालतू का लिंक बना के भेज दिया, वो भी टूटा हुआ लिंक है, खुल ही नहीं रहा, तो ऐसे कोई गड़बड़ी होती है ना, तो फिर ये दिक्कत आता है। तो इससे अच्छा क्या करो कि उसको ना ये डीएचएल का ही लिंक भेज दो, ना मेरे अकाउंट में कुछ चाहिए, ना उसको मैं फोटो भेजना है, उसमें कुछ डिटेल्स का एडिट करके भेजना है, उसको 1000 चीज़ों की सोच आती है ना। तो इससे अच्छा क्या है, लिंक बना के भेज दो, वो खुद ही ट्रैक कर लेगा, खुद ही देख लेगा, जब उसका पार्सल आ रहा है वो खुद ही रहेगा वहाँ पे, ये हमारी सरदर्दी वहाँ पे हट जाती है। थोड़ा भरोसा का काम ज़्यादा होता है। अगर क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं, ये तो हमारे साथ भी होता है, पार्सल भेजा नहीं, वी हैव सेंड यू अ शिपमेंट, प्लीज़ मेक द पेमेंट। अरे शिपमेंट तो डेटा तो कहीं दिख नहीं रहा, और जिस कोरियर का नंबर उसने भेजा है उसका जाके हम चेक करते हैं तो वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ऐसा।
वो सब बाद में फोटोशॉप में उसमें इसमें एडिट करके ना अच्छा खासा पाउडर डाल के भेज देते कि अच्छा ओरिजिनल जैसा ही लगे। मगर हम भी तो इतने लोगों के साथ काम करते हैं, हमें तो पता है कि लोग कहाँ पे चूना लगाता है। तो जब ऐसे कोई चीज़ होती है ना तो पता चल जाता है कि हाँ इनके साथ काम नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम लोग हाथ जोड़ के मना कर देते हैं, भाई रहने दे, होने का काम नहीं है, इसको ख़त्म करो। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही अगर वो भी शक कर रहा है, उसका बनता भी है क्योंकि उसको पैसे देने हैं ना। अगर वो शक कर रहा है तो भी आपको देखना है ना कि अभी देखो एंड ऑफ द डे बिजनेस करना है, अपने पैसा तो लगेगा ही लगेगा। साथ ही साथ अगर वो भरोसा भी टूट जाता है तो फिर नहीं बनता है ना बिजनेस। तो उसमें क्या होता है कि आपको प्रॉपरली अगर डीएचएल लिंक दे रहा है, इसके लिए भी पैसे लगते हैं, डीएचएल को तो पैसे लग रहा है क्योंकि इतना सारा टेक फ्री में नहीं मिलेगा। वो लिंक बनाएगा, सब कुछ देगा, फिर वो उठा के आप उसको दे दोगे, वो अपने आप ही चेक कर लेगा। उसके साथ आप रिसिप्ट भी भेजो अपने एंड से, जो भी है यहाँ पे डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स है वगैरह वगैरह जो भी है उसको निकाल के डाउनलोड करके अपने एंड से तो भेजो ही भेजो, और साथ ही साथ ये भी कर देना कि लिंक भी भेज दो सो दैट उसका थोड़ा बहुत भरोसा आ जाए। अगर आपको इंपोर्ट करना है, मान के चलो आपने डॉक्यूमेंट भेज दिया, अभी हमने डॉक्यूमेंट के बारे में बात किया, फिर उसके बाद में हमने पार्सल के बारे में बात किया, अभी हम बात कर रहे हैं इंपोर्ट के बारे में। अगर मुझे कोई माल चाइना से मंगाना है या यूएसए से मंगानी है, मगर मेरा अभी फिलहाल बड़ा वॉल्यूम में काम करना, कंटेनर उतना नहीं मंगाना है, थोड़ी सैंपल मंगवा के मैं देखता हूँ कैसे चलेगा। तो क्या है, जहाँ से मंगाना है वहाँ का फ्रॉम का एड्रेस, मतलब फैक्ट्री का, वहाँ का जो भी वेयर हाउस है, फैक्ट्री है, जो भी है वहाँ का एड्रेस, मान के चलो कि यूएसए से मैं कुछ मंगवा रहा हूँ, चाइना से मत मंगाना, देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे यूएसए का एड्रेस मैंने डाल दिया और यहाँ पे मैंने इंडिया का मेरा एड्रेस डाल दिया। तो यहाँ पे जाके मैं बोलता हूँ पार्सल है और ये आइटम है, और मैं डिस्क्लोज करता हूँ कि ये कमर्शियल डील है, इसमें कोई चैरिटी का काम नहीं हो रहा है। पर्पज़ आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे कि कमर्शियल पर्पज़ है, और यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट उसके जो भी इन्वॉइसेस हैं वगैरह वगैरह। अभी इन्वॉइस आप नहीं दोगे, आप अपना इन्वॉइस नहीं बनाओगे क्योंकि आप बेच नहीं रहे हो, आप खरीद रहे हो। तो उसके पास जो इन्वॉइस आएगा वो इसके यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे डाल दोगे कि क्या है क्या नहीं है, इसका क्या डिस्क्रिप्शन है, कि मटेरियल क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन कुछ क्रिएट करना है क्या। अगर नहीं होता है तो टेस्ट लिख देना, वरना यहाँ पे वो मेंशन कर देंगे कि क्या करना है। तो वो खुद ही एआई इतने जगह पे इंक्लूडेड है आज के टाइम पे, आपको सर पीटने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही क्रिएट कर लेगा। अगर आप बस उसको ढंग से बता देना क्या है, और क्वांटिटी बता देना उसका क्या है, पीसेस है, बॉक्स है, क्या है, वो उसका हिसाब से, उसका प्राइस का वॉल्यूम और उसका वजन, और उसका कौन सा कंट्री से आ रहा है, और उसका इंपोर्ट कोड, ठीक है। इंपोर्ट कोड का मतलब HSN कोड, ठीक है। वहाँ पे इंपोर्ट कमोडिटी कोड क्या होता है कि यहाँ का कोड नहीं है, वहाँ का कोड है। तो HS कोड उसने जो इनवॉइस में लिखा है ना, HS कोड वो ही यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। तो आपने बुक कर दिया, फिर यहाँ पे रेफरेंस आ जाता है, तो आपने यहाँ पे सारा डिस्क्रिप्शन लिख दिया, आपने बोल दिया कि ठीक है ये सारा प्रोडक्ट मेरी जिम्मेदारी है और ये सब ढंग का है। फिर उसका जो इनवॉइस है वो यहाँ पे अपलोड कर दोगे, और अगर आप अपने ऑफिस में ही मंगा रहे हो तो एक ही आपका एड्रेस रहेगा। अगर आपका ऑफिस बेंगलोर का है मगर मटेरियल मुझे चेन्नई में चाहिए, तो चेन्नई का एड्रेस अलग से मेंशन कर देना, डन है। तो फिर यहाँ पे उसके पैकेज का साइजेस बोल देना, भैया देखो क्या है साइजेस, उसका मेजर करके मुझे बता दो। तो वजन केजी में मेजर करेगा, और लेंथ, वेट, हाइट सब सेंटीमीटर में मेजर करके कितने बक्से हैं वो डाल दोगे। तो फिर यहाँ पे उसका पैसे कौन पे करेगा, आप ही तो पे करोगे। तो यहाँ पे रिसीवर विल पे, मगर हम दे रहे हैं, अगर अपना अकाउंट सेलेक्ट कर दोगे तो हम ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टर्म आप फाइनल करोगे, कौन से टर्म पे ये आने वाला है, आपका इनको टर्म कौन सी है, ठीक है। DDP है, DAP है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना यहाँ पे CIF एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है, ठीक है। आपको थोड़ी सोच में देखो कि CIF इसमें एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो फिर आप शेड्यूल करोगे कौन सी डेट पे आपको पिकअप करना है, उसको पूछ लेना कि आपके जो एक्सपोर्टर है उसको पूछ लेना कि भैया कब तक मटेरियल रेडी होगा, कब तक मैं बुक करूं। वो जिस दिन भी बोलता है उसके एक दिन एक्स्ट्रा रख के बुक कर देना, क्योंकि कभी कभी हो सकता है एक डिले। तो आप बोल देना कि मैं इतने दिन में बुक कर रहा हूँ, आप थोड़ा तसल्ली से आराम से कर देना कि आपने 15 तारीख को बोला था, मैंने 16 तारीख या 20 तारीख को कर दिया। तो आप देख लो, उस हिसाब से मटेरियल रेडी रख लेना। और कोई पैकेजिंग साइजेस डायमेंशन चेंज ना हो, अगर होता है तो प्लीज़ मुझे बता देना, क्योंकि वो प्राइजेस भी चेंज होंगे। तो डायमेंशंस वगैरह मैंने डाल दिए, सारे प्राइजेस मैंने डाल दिए, पिकअप के लिए मैंने रिक्वेस्ट करना है। तो फिर यहाँ पे जाके मैं शिपमेंट इसका पिकअप करवा रहा हूँ, और ये सारे शेड्यूल्ड है, डन। तो यहाँ पे अभी एक बार शेड्यूल हो गया, सारी डिटेल्स एक बार चेक कर लो, ये शेड्यूल्ड है, कब जाने वाला है, कब तक आएगा, कितना टाइम के बीच में आपको डिलीवरी मिलेगी, और कहाँ से पिकअप हो रहा है, ये सारा लोकेशन आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो फिर इसको डाल के आप नेक्स्ट करोगे। तो यहाँ पे रिटर्न
बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मटेरियल आपके यहाँ पे है ना, क्योंकि आप इंपोर्ट कर रहे हो। कभी रिटर्न क्यों डालोगे? रिटर्न तो उसका है अगर वो रिटर्न वापस मेरे पास आना चाहिए, मगर यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे रिटर्न नहीं डालोगे, यहाँ पे बिल्कुल नो करोगे, मटेरियल वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने पैसे ऑलरेडी दे चुके हैं उसको, और ये गलती से भी रिटर्न नहीं होना चाहिए। वरना वो क्या करेंगे, नो बडी इज एट होम, डोर इज लॉक्ड, रिटर्न वो कर देंगे, तो फिर मटेरियल वहाँ तक चला जाएगा वापस, वो जाएगा और पैसा आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि आपके अकाउंट से लिंक्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा संभाल के करना, फिर यहाँ पे बिल जनरेट हो जाएगी। और ये चीज़ें करके आप यहाँ पे क्या करोगे, इंपोर्ट करने के टाइम पे आप सिर्फ उसको ट्रैकिंग नंबर नहीं दोगे, आप उसको पिकअप कंफर्मेशन नंबर, मतलब जो बंदा वहाँ पे आएगा, कॉन्टैक्ट नंबर उसका अलग अलग डिटेल्स जो रहेगा, क्योंकि वो पिकअप के लिए उनके पास बहुत लोग आते होंगे, मेरा पार्सल किसी और को दे दिया तो, इसलिए आपको क्या करना है, ट्रैकिंग नंबर, लेबल्स, क्योंकि लेबल भी तो चाहिए उसको, क्योंकि उसको प्रिंट आउट निकाल के चिपकाना है। इस बार मैं तो नहीं कर रहा, वो तो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ ना, तो उसको मुझे भेजना है। तो ये सारी चीज़ें करके मुझे यहाँ पे पिकअप पे डाल के ये सारी डिटेल सेलेक्ट करके मैं उसको शेयर करूँगा, वो सारा डाउनलोड करेगा, प्रिंट निकालेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, चेक करेगा। जब वो DHL वाला आता है, भैया ये भी पार्सल है, ये कोड है, देख लो ये आपके पास है क्या, क्योंकि पिकअप के लिए हज़ारों लोग आते हैं, अलग अलग व्हीकल्स आते हैं, तो कोई एक रूट रहेगा, दूसरा रूट रहेगा, ऐसे करके तब ओवरऑल हो जाता है। तो आपके पास ये डिटेल्स आप शेयर करोगे, वो देख लेगा उसके एंड पे, और जैसे ही डिस्पैच हो जाएगा या कंफर्मेशन मिल जाएगा पिकअप का, वो आपको नोटिफिकेशन में, जब अगर आपने टर्न आउट कर रखा है ना, तो आपको ईमेल आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये पिकअप हो चुका है मटेरियल, अभी ये मटेरियल कहाँ पहुंचा है, ये बायर को पूछने की जरूरत, मतलब सप्लायर को पूछने की जरूरत नहीं है मेरा मटेरियल कहाँ पहुंचा है। आप अपने अकाउंट से बुक किया है तो आप अपने एंड से ट्रैक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये पीस ऑफ माइंड बोलते हैं ना, मन शांति, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में, क्योंकि लोग ना इतना फालतू की टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो सारी चीज़ें आपकी जो भी डेटास वगैरह होंगे, इतने टाइम तक रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेगी, और ये सारे डिटेल्स आप देख लो। अगर आपने टीम मेंबर बढ़ गए, कल बिजनेस बड़ा होता जाएगा, टीम मेंबर बढ़ेंगे, तो अकाउंट क्रिएट कर लेना, और उनको लिमिटेशन भी डाल सकते हो कि कौन से ये रीजन का ही तू बुक करेगा, ये रीजन का तू बुक नहीं करेगा, क्योंकि काफ़ी लोग फालतू में भी बुकिंग कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख लो, टीम एफिशिएंट रखो, मॉनिटरिंग रखो, ऑथराइजेशन पर देखो, और जो भी रिपोर्ट्स है, कितने शिपमेंट गए, कितना खर्चा हुआ, कितना पैसे मांग रहे हैं, उसके हिसाब से कुछ और है क्या। और जब आपका वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, दोबारा फ़ोन करना, भाई देखो वॉल्यूम मैंने बोला था पहले, आपने ये रेट दिया था, अभी मेरा वॉल्यूम बढ़ गया, तो रेट कम करो। तो नेगोशिएट करते रहो ऑन द गो में। ऐसा नहीं कि 5 शिपमेंट ही जा रहा है, अभी भी 5 ही जा रहा है, तो उसमें नेगोशिएट करने जाओगे, ऐसा मत करना। जब 500 से 5 से 500 हो जाता है ना, तब जाके नेगोशिएट करो, तो वो अच्छा रेट दोबारा आपको निकाल के देंगे। 5 शिपमेंट का अलग रेट होता है, 500 शिपमेंट का अलग रेट होता है, 5 लाख का शिपमेंट का अलग रेट होता है। तो उस हिसाब से देख लेना जो भी आपको ठीक लगे, और काम करना शुरू करना। और ये DHL का इंटरनल यूज़ के लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया था, फिर भी हमने वीडियो पे यूज़ किया है, बट सिर्फ ये हमारे ऑडियंस को समझाने के लिए कि DHL का सर्विसेज बहुत अच्छा है, और उनसे काम करिए। कॉन्टैक्ट का नंबर मैं वीडियो में भी दे देता हूँ, और नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उनको कॉल करना, बोल देना प्रवीण का नाम लेना, क्योंकि मुझे नहीं जानते वो, आप प्रवीण का नाम लेके उनको बोल देना कि JB एक्सपर्ट्स प्रवीण बैंगलोर से आपका नंबर मिला है, और मुझे DHL का अकाउंट खुलवानी है, आप प्लीज़ मेरा अकाउंट प्रोसेस करिए। पैन कार्ड, कंपनी का GST, IC कोड, और टैन अगर है तो ठीक है, वरना उनको बोल देना मेरा टैन नहीं है। ये 3 डॉक्यूमेंट उनको दे देना। प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी कंपनी हो, आपका खुल जाएगा, तो आप अपने एंड से बुकिंग करना शुरू कर सकते हो। ना इसमें मेरा कमीशन है, ना कुछ है। अगर उनके नंबर पे कॉल करके बात करना है तो कॉल करके बात करो, वरना डायरेक्टली DHL में जाके भी बात करो। ठीक है, जो भी आपको ठीक लगता है करो, मेरा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।